अरे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश और मोदी ठगा नहीं। मुख्यमंत्री जी क्या बोले थे, पैसवा का अपन बाप के यहाँ से लाएगा, जेलवा से लाएगा। लाला तेजस्वी जी अशिक्षित हैं। हाँ। बीजेपी में बिहार में अच्छा जदयू में कौन नेता है कि तेजस्वी जी के साथ इंग्लिश में डिबेट पे बैठ सकता है? ताकत किसी का? हमको लग रहा है कि नौकरी की वजह से भाग गए नीतीश कुमार जी। अब तो देख रहे हैं कि अब तो नौकरी धराधर दे रहा है, नाम हो जाएगा भाई युवा सम्राट तेजस्वी जी का। जो जमीनी कार्यकर्ता है को देखिए, कोई भी आप यहाँ से वहाँ तक देखिए, रोड पर कार्यकर्ता दिखेंगे आपको 3 तारीख को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय के सामने। यहाँ पे आरजेडी के कुछ समर्थक अब इनसे ही पूछते हैं कि जो जन विश्वास यात्रा पे जो कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, बहुत कुछ आरोप इनके जन विश्वास यात्रा पे लगाया जा रहा है कि ये जो स्लोगन लिखे हैं कि जन विश्वास यात्रा, यानी कि जनता को इन पे विश्वास नहीं है, शायद इसीलिए ये जन विश्वास यात्रा पे निकले हैं। क्या कहिएगा? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जन विश्वास यात्रा पे निकले हैं, ये जो स्लोगन लगाए हैं कि जन विश्वास यात्रा, यानी कि जनता को इन पे विश्वास नहीं है, तब तो ये जनता का विश्वास जीतने चले हैं। क्या कहिएगा इस पे? जनता में बताने का काम किया जा रहा है कि 17 साल में नीतीश कुमार जी क्या किए और हम लोग क्या किए। उस समय कहते थे आदरणीय नीतीश कुमार जी कि भाई नौकरी कहाँ से लाए, माने पैसे नहीं है। तो अब तेजस्वी जी जब आ गए तब कहाँ से निकाल दिए नौकरी? जीन निकल आया भाई, ये बताएंगे। जिन ला के नौकरी दिया कि दिए नौकरी तेजस्वी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथों से लेटर बंटवाए। आप देखे होइएगा गांधी मैदान में लगातार हम लोग का बस भाई रोड जो सड़क से सदन तक, वही हम लोग भाई एक ही चीज़ है कि हम लोगों को अपने लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। बिहार का विकास जब भाई पेट भरा रहेगा तब ना कुछ करिएगा जी। तो बिहार का विकास कब होगा? जब अब भाई माने कमाई, जब तक कमाई बढ़ेगा, दवाई भाई मान लीजिए मेडिकल भाई संस्थान जो खुला भाई, अब देख रहे लगा अब भाई मौका देगा तब न। 17 महीना में तब टंगड़ी खींच लिए, आज फिर भी 17 महीना में लाखों का नौकरी दिए। अगर ये 17 साल हम लोग राज किए रहते तो अभी बिहार का काया कल्प हो जाता। मैंने कहीं देखते कि बिहार मैंने पूरे इंडिया में नंबर 1 पे गिनती में आता। लोग कह रहे हैं कि 7वीं और 8वीं फेल है, तो वो क्या शिक्षा की बात करेंगे और लोगों को रोजगार और शिक्षा क्या देंगे जो खुद ही एक शिक्षित नहीं है? 8वीं फेल हैं वो कर रहे हैं, तो काहे नहीं जवाब सदन में दे रहे हैं? बोलती तो बंद कर दे रहा है 8वां क्लास जो वो कर रहे हैं। भाई जवाब दीजिए ना। उनके नन मस्तक हो जा रहे हैं नीतीश कुमार जी, चाहे भाई सम्राट चौधरी जी, काहे नहीं लोग जवाब जुटा पा रहे हैं तेजस्वी जी की बातों का? भाई गठबंधन में लोग गठबंधन हम लोग कर कहाँ रहे थे? उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम इतना लाख लोग को बोला गया था भाई, तेजस्वी जी बोले थे कि इतना लाख को नौकरी दीजिएगा तब भी गठबंधन होगा। विकास करना होगा आपको, युवा को नौकरी में लाना होगा आपको, तब भी गठबंधन हुआ था ना। अभी तो शुरुआत ही हुआ था नौकरी देने का। अब हमको लग रहा है कि गठबंधन नहीं, तो हमको वही तो बोल रहे हैं, हमको लग रहा है कि नौकरी की वजह से भाग गए नीतीश कुमार जी। अब तो देख रहे हैं कि अब तो नौकरी धराधर दे रहा है, नाम हो जाएगा भाई युवा सम्राट तेजस्वी जी का। अब जो मान लीजिए जो बिकाऊ लोग हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, वो तो आएंगे ना भाई, उनको तो जाना काम है। वो आज यहाँ रहेंगे, कल कहीं रहेंगे। अब हम लोग ऐसे लोग को एक बताइए कि कहाँ कोई भाग रहा है? आँच को आँच की जरूरत नहीं पड़ती है, सच्चाई दिखाई पड़ रहा है हर क्षेत्र में, हर जिला में। कह रहे हैं कि लुटेरे और क्या बोलते हैं चारा घोटाला वाले लोग हैं, तो उनके तरह उनके वही लोग जा रहे हैं, ना कि लोग जा रहे हैं। लुटेरे थे, चारा घोटाला थे, तो इस बार तो आए थे तो उन्होंने ही कहा था कि हम जब भी इनके साथ आते हैं तो CBI और ED इनको परेशान करती है। ऐसा कोई मामला है नहीं, तो ये तो वही साबित किया। आप तो ED CBI का बात करते हैं, आप लोग ED CBI का बात कहते हैं, तो जो जैसा करेगा उस पर तो कार्रवाई होगा ही। अभी और कार्रवाई करना है तो उन्हीं का जो वक्तव्य दिया हुआ है उसी को निकाल करके आप लोग दिखा ना दीजिए कि 2022 में आए थे तो क्या बोल रहे थे, उन्हीं का वक्तव्य दिखाइए। हम क्या बोले इसमें? मुख्यमंत्री थे ना। आज एक एज ए मुख्यमंत्री अगर बिहार का बोल रहा है तो फिर किसी को बोलने की आवश्यकता है क्या? नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। वही जो है जी भी कह रहे हैं कि नीतीश है तो रोजगार है। रोजगार किसने दिया है और किसने कमिटमेंट किया था 2020 के चुनाव में? 10 लाख नौकरी देंगे, और तेजस्वी जी बोल रहे हैं ना। और उस दिन मुख्यमंत्री जी क्या बोले थे, पैसवा का अपन बाप के यहाँ से लाएगा, जेलवा से लाएगा। तो जेलवा और बाप के हाथ साथ मिल करके जो कमिटमेंट किए थे, गठबंधन में आए थे, तो उसको तो साबित किया ना तेजस्वी। अभी तो लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी हैं तो निश्चिंत है, हम लोग निश्चिंत है। वो तो जनसैलाब जो उमड़ रहा है वो तो दिखाई पड़ रहा है ना, उसी से ना बौखला करके अनाप शनाप, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, झझुआ रहे हैं और विधवा विलाप कर रहे हैं। कहा जा रहा है, ये भी कह रहे हैं लोग कि जहाँ शहाबुद्दीन के गांव में गए थे तेजस्वी जी, वहाँ क्या शहाबुद्दीन की वाइफ आई थी
उनके बेटे आए थे, वहाँ पे उनका क्यों नहीं भीड़ उमड़ा, जनसैलाब क्यों नहीं देखने को मिला? मरहूम शहाबुद्दीन साहब के प्रति चाहे वो सिवान हो या पूरा बिहार हो या देश के हो, चाहे लालू जी हो या तेजस्वी हो, सबको उनके प्रति श्रद्धा है। ऐसा नहीं है अगर उनके परिवार नहीं आए तो ऐसा थोड़ा ही है कि कहीं कोई शहाबुद्दीन साहब के प्रति श्रद्धा कम हो गई है। क्या कहिएगा आप लोग, बताइए, जन समर्थक हैं आरजेडी के, क्या कहिएगा? तरह तरह की टिप्पणी की जा रही है। विपक्ष का काम है जो महारैली का भीड़ देख करके अच्छा, बौखलाहट है। अब अच्छा, बौखलाहट, बौखलाहट है। हाँ बौखलाहट है, और बौखलाहट में ही जो है ना वो बयान मैंने अपना दे रहे हैं। तो हम लोग बौखलाहट वाला को ठंडा भी करना जानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हो, किसी भी जाति धर्म से, हर जाति धर्म का यहाँ सम्मान भी रहता है। और लोग देखें, आज सम्राट चौधरी की आप बात कर रही थी, सम्राट चौधरी जो नेता किसने बनाया, अब विरोध किसने किया, इसका जवाब दे दें, सम्राट चौधरी दे दें। तो क्या कहने का मतलब कि आप लोग नेता उनको बनाए हैं? नहीं, हमारा हम लोग ही कार्यकर्ता ही नेता ने बनाया उनको, और मंत्री जो है लालू यादव ने बनाया। सबसे युवा चेहरा दे करके बनाया था कि युवा है, और भाजपा वाले विरोध करते थे, त्राहिमाम मचाए हुए थे रोड पर। मैंने क्या नहीं किया वो लोग, फिर भी जो है लालू यादव ने बोला कि युवा है, पिछड़ा का बेटा है, उसको नेता जब बना है, मंत्री बना है तो रहेगा, इसके लिए चाहे जो हो हम करने के लिए तैयार। आज जो है सम्राट चौधरी से सवाल दागिए ना आप, कि उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि आपको नेता जिसने बनाया, जिस दिन आपको मंत्री जो नेता बनाया, और आपका विरोध किसने किया, ये एक लाइन खाली पूछ करके बता दीजिए। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये क्या बोलते हैं, जन विश्वास यात्रा जो निकाल रहे हैं 3 मार्च को आप लोग का पटना के गांधी मैदान में है, उसी 2 मार्च को मोदी जी सौगात लेके निकल रहे हैं, सारी जनता से भेंट करेंगे और सौगात देंगे। क्या लगता है आप लोग वहाँ पे आप लोग क्या बोलते हैं, कहीं फीका तो ना पड़ जाएगा आपका? क्या सौगात देंगे प्रधानमंत्री जी, झूठा प्रधानमंत्री। उन्होंने तो 2 मार्च को देखिए, अरे देखे बता रहे हैं आपको, उन्होंने पहला चुनाव में घोषणा किया था, मेरा पैसा बिहार का हक का पैसा बनता था, उसको पब्लिक के बीच में बोले कितना पैसा दूं, 1 करोड़ दूं, 1.25 करोड़ दूं, चलो 250 करोड़ 125 करोड़ देने का वादा किया, क्या दिए प्रधानमंत्री? ऐसा देश का झूठा आज तक प्रधानमंत्री बना ही नहीं, जो देश को, युवाओं को ठगा, बिहार वासियों को ठगी। ये चोरी करके अमित शाह बैठ गए थे यहाँ, चोरी किए 10, 15, 16 सीट, आज जीत करके सरकार बनाए। तेजस्वी यादव अकेले पानी पिलाया प्रधानमंत्री को तो शर्म आनी चाहिए था। तो पानी पिलाए तो अब वो भी तो पानी पीले, तिहाड़ के जेल में रहेंगे। कौन? लालू जी। अब तेजस्वी को बताया जा रहा है कि तेजस्वी भी लालू यादव जेल में जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लालू यादव का कार्यकर्ता न डरता है, न लालू यादव का नेता राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता डरता है, न उनके नेता डरते हैं। तो खाए विधायक जी छोड़ के जा रहे हैं आप लोग। कौन विधायक? वो भगेरू विधायक जो होता है ना, उसका तो रहबे करता है, भगेरू है। अरे आज उसमें से भाग रहा, जैसे जो भी भागा बीजेपी में, क्या कौन है अपना स्टैंड पर, सब जो है लालू यादव का कारखाना से नेता बना, लालू यादव का पार्टी से नेता बन का सोच ज्यादा रखता है कि हम जो है सब कुछ एक बार हवा ले। अब भाग रहा है, लोभ में भाग रहा, लूटने में, देख रहा है कि राजद में लूटने में नहीं बनेगा। लालू नीतीश आते लूटने के लिए तेजस्वी के सुनिए ना, समर्थक के पास है क्या? लालू जी और तेजस्वी जी छोड़ेंगे तब तो वहाँ पे लोग लूटेंगे। लोग जान रहा है कि तेजस्वी के सरकार बनने वाला है। अच्छा। तेजस्वी यादव तो सरकार कैसे बनेगा ये बताइए, ना सत्ता है ना सरकार। और बनने इंतजार न कीजिए, समय का ना इंतजार है। अच्छा। अरे वो तो देख रहा, आप लोग 12 तारीख को भी फ्लोर टेस्ट में कह रहे थे कि खेला होगा, तो अब तो वही कह रहे हैं कि खेला तो उनके साथ ही होगा। खेला तो होवे करेगा, हो रहा है, देखिए तो हो गया ना खेला। अरे खेला तेजस्वी जी करने वाले थे, वही खेला उनके साथ हो गया। जैसे खेला का मतलब उनका नहीं समझे, उसका मतलब खेला का मतलब आप नहीं समझे। खेला का मतलब जो राष्ट्रीय जनता दल का वफादार कार्यकर्ता नेता जो रहेगा, साथ रहेगा, और जो भगेरू रहेगा, जो भाग जाएगा। क्या सही बोल रहे हैं ये बात? चंडीगढ़ साबित किया ना, खेला कौन करता है। तो हम लोग वैसे थोड़े हैं, हमें विश्वास था, नहीं मिला तो हम उस जन सरोकार के साथ हम हैं, विपक्ष में, प्रतिपक्ष में हैं हम। आज लालू यादव का ही बीपीएससी वाला जो टीचर बहाली किया हुआ है ना, उसी के बदौलत जो है कि नीतीश जी के आज 17 साल का 18 साल का जो कार्यकाल है, वही आज शिक्षा को चला रहा था। इनका वो वाला नहीं था कि डिग्री लाओ और नौकरी पाओ, अब आज कह रहे हैं कि बीपीएससी से आओ। यही इनका शिक्षा के प्रति जो है। क्या कह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि आपने बोला कि क्या बोले कि लाला तेजस्वी जी अशिक्षित हैं। बीजेपी में, बिहार में, अच्छा जदयू में कौन नेता है कि तेजस्वी जी के साथ इंग्लिश में डिबेट पे बैठ सकता है? ताकत किसी का
बीजेपी में या जदयू में बिहार में कोई ऐसा नेता है कि जो तेजस्वी यादव से डिबेट अरे वो तो अभी जन विश्वास यात्रा पे निकले, वो खुद ही जनता से नौकरी मांग रहे हैं, वो नौकरी क्या देगा? नौकरी नहीं मांगने जा रहे हैं। उनका सोच था कि हर घर से जो है एक बच्चे का जो शिक्षित बच्चा है उसको नौकरी दें, और इसमें जो है नीतीश जी या भाजपा वाला बौखलाहट में पड़ गए, तब जो है नीतीश जी को प्रेशर में डाल के इनको अपने साथ गठबंदियां कर करके लेके चले गए। कहिएगा जन विश्वास यात्रा में उनके स्लोगन पे झूठा इल्जाम नहीं कह रहे हैं कि जनता का विश्वास नहीं है उन पे। अरे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश और मोदी ठगा नहीं। हमारा नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी बिहार के दौरा में निकले, जन विश्वास यात्रा पे निकले हुए जनता के बीच में है। एक हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, और जहाँ भी जाते हैं, आप अगले बार में देखे थे 2020 के चुनाव से पहले आप देखे थे जब नीतीश कुमार बिहार के दौरा पर गया था, तो यही बक्सर जिले में क्या कहता है उन पर ईटा पत्थर चलने का जनता उसको खदेड़ के वहाँ से भगाया था। है हिम्मत हमारा तेजस्वी यादव की तरह क्या कहता है जन विश्वास यात्रा में जिस तरह वो यात्रा पे इसी तरह निकलते हैं, वो यात्रा निकाल यात्रा नहीं करते हम लोग, जनता का विश्वास इसी तरह जनता के बीच जाने का काम करे। है हिम्मत, कह तो रहे हैं, कह तो रहे वो हिम्मत इस तरह दिखा रहे हैं। अरे बीजेपी के नेताओं में या जदयू के नेताओं में हड्डी में पानी भर गया। ये लोग जनता के बीच जाने का काम नहीं करता है, ये लोग चोर दरवाजा से सरकार बनाने का काम करता है। अरे प्रलोभन का मतलब होता है तरह तरह का प्रलोभन। हम आपको लोकसभा का टिकट दे देंगे, हम आपको राज्यसभा भेज देंगे, हम आपको एमएलसी की टिकट दे देंगे, हम आपको एमएलए का टिकट दे देंगे। ये हुआ प्रलोभन, डर धमकी दिखा करके क्या कहता हमारे विधायक को ले गया। देखिए यहाँ पे आरजेडी के समर्थक थे जो कि अपनी अपनी बात किस तरह से रखते हैं। एक तरह से कहते हैं कि धोखाधड़ी से ये लोग अपनी सरकार बनाते हैं, चोर सरकार बनाया जा रहा है, एनडीए पे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये तेजस्वी पे जो आरोप लग रहा है कि वो अशिक्षित हैं, ये लोग खुद ही पूछ रहे हैं कि सम्राट चौधरी कितने पढ़े लिखे हैं, सम्राट चौधरी को किसने नेता बनाया है। आज जो कुर्सी पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे जाके पूछिए कि सम्राट चौधरी को ये कुर्सी कौन दिलाया और क्या ये कुर्सी के हकदार थे। ऐसी तमाम बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।